नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति में रविवार यानी 29 जून को सियासत का सुपर संडे माना जा रहा है। राज्य में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इस दिन बिहार में कई बड़े कार्यक्रम और जनसभाएं होनी है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं। विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक सभी नेता इस मौके को जनता के बीच अपनी बात रखने और समर्थन जुटाने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस दिन सबसे बड़ी हलचल पटना के बापू सभागार में देखने को मिलेगी, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव वैश्य समाज के प्रतिनिधि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में राज्य भर से वैश्य समाज के नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियां काफी समय से चल रही थी और अब यह लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों में जाकर वैश्य समाज के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। इसे तेजस्वी यादव द्वारा वैश्य समाज को अपने पाले में करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी इस सम्मेलन के जरिए वैश्य वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में उनका समर्थन मिल सके। दूसरी ओर एनडीए के दो बड़े सहयोगी नेता भी इसी दिन अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने राजगीर में एक बड़ी जनसभा आयोजित की है। इस जनसभा को बहुजन भीम संकल्प समागम का नाम दिया गया है और यह राजगीर के हॉकी मैदान में आयोजित होगी। पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर राजेश भगत के अनुसार इस समागम में 3 लाख से अधिक बहुजन और पार्टी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावनाएं हैं। इस सभा को चिराग पासवान खुद संबोधित करेंगे। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्य पदाधिकारी, 8 जिलों के 30 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता और सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहेंगे। यह कार्यक्रम चिराग की राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी माना जा रहा है। वहीं एनडीए के ही एक और सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकमंच पार्टी गया में एक जनसभा करने जा रही है। यह जनसभा संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली के रूप में गांधी मैदान में आयोजित होगी। इस रैली में कुशवाहा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर में भी इसी तरह की रैली की थी। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की भी गतिविधि जारी है। वे अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान और पश्चिम चंपारण जिलों में जनसभा कर रहे हैं। पटना का गांधी मैदान भी रविवार को खासा सक्रिय रहेगा, क्योंकि वहां नए वक्फ कानून के विरोध में बड़ी रैली होने जा रही है। यह रैली वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस के नाम से आयोजित की जाएगी, जिसमें तमाम मुस्लिम संगठन शामिल होंगे। इस सम्मेलन के दौरान एक कानूनी ज्ञापन के जरिए सरकार के पुराने वक्फ कानून के किए गए संसाधनों को तुरंत रद्द करने की मांग रखी जाएगी। मुस्लिम समाज का कहना है कि नए वक्फ कानून के जरिए उनकी संपत्तियों पर अधिकार खत्म किया जा रहा है और यह संविधान के खिलाफ है। इस रैली को लेकर सरकार और प्रशासन भी सतर्क है। इन सभी आयोजनों के बीच एक और बड़ा कार्यक्रम रविवार को पटना के मरीन ड्राइव पर आयोजित होगा। यह कार्यक्रम छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापना की मांग को लेकर आयोजित किया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के तहत यह रैली निकाली जाएगी। अभियान के संयोजक प्रणब प्रकाश ने बताया कि इस मुहिम की शुरुआत 4 साल पहले हुई थी। उन्होंने बताया कि 20 अप्रैल को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण मैदान में करीब 30,000 समर्थकों ने संकल्प लिया था कि मां गंगा के सामने शिवाजी गगनचुंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब यह मांग धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है और रविवार को इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। इन सभी आयोजनों को मिलाकर कहा जा सकता है कि बिहार में रविवार का एक दिन पूरी तरह से राजनीतिक घटनाक्रमों से भरा रहेगा। हर दल और हर नेता अपनी रणनीति के तहत जनता को साधने की कोशिश करेगा। कोई जातीय समीकरण को मजबूत करने में जुटा है, तो कोई धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को उठाकर अपनी सियासत को धार देने की कोशिश कर रहा है। वहीं कुछ नेता वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए अपनी उपस्थिति दर्जा कर रहे हैं। इस सुपर संडे के जरिए बिहार की राजनीति में कौन कितना मजबूत हुआ, यह तो आने वाले चुनाव में ही साफ होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अब सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। सभी दलों को समझ आ गया है कि जमीन पर उतर कर ही चुनाव जीता जा सकता है, इसलिए अब हर कोई जनता के बीच जाने लगा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि किसकी बात जनता को ज्यादा पसंद आती है और किसे अगले चुनाव में समर्थन मिलेगा। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्म है और आने वाले समय में यह और भी तेज होती जाएगी। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।